हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होगा। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनमें दोनों में कहाँ ऐसा था कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुई, मतलब दोनों में विरोधाभास कहाँ रहा और दोनों में कहाँ लड़ाइयाँ थीं। मतलब लड़ाइयाँ नहीं कह सकते हो, कहाँ दोनों में उनकी वैचारिक स्थितियों में कितने परिवर्तन थे, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार देखिए। अगर आपको सही नहीं लगता या यूपीएससी लेवल का नहीं लगता है तो आप मुझसे कहिएगा। देखिए, क्वालिटी पे मत जाइए, कंटेंट की क्वालिटी पे जाइए। मुझे पता है वीडियो की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। उम्मीद है ये भी बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ फॉर्म में चाहने आपको मिल जाएगा और जो भी नई वीडियो आनी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इतना कर लीजिए। और प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे शुक्ल जी की साहित्यिक सीमाएं। आप इसके पहले जो 3 लेक्चर हुए हैं उसमें बाकायदे बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आज हम लोग जो शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास लिखा है, उनकी जो किताब रही है उसमें क्या क्या उनकी सीमाएं रहीं, कहाँ पे लगा कि यार वो थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं और कहाँ की चीज़ें गलत साबित हुई हैं आज के दौर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, प्रत्यक्षवाद। अब ये सब मैं अब नहीं बताने वाला, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, प्रत्यक्षवाद के प्रभाव के कारण भक्ति काल के उद्भव में इस्लाम की प्रतिक्रिया को प्रधान कारण बताया। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि यार जो भक्ति काल है उसका शुरुआत कब होती है ना। उसकी जो शुरुआत हुई वो क्यों हुई, क्योंकि भारत में जो था वो इस्लामी आक्रमण हुआ। इस वजह से क्या हुआ, जो यहाँ के लोग थे उनको भक्ति के अलावा कुछ नहीं सूझा और उन्होंने सिर्फ अपने आप को ईश्वर के हाथों में रखना ज़्यादा अच्छा समझा। ऐसा कौन कह रहा है, शुक्ल जी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है तो इन्होंने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया, या हो सकता है उस समय तथ्यों की कमी थी इस वजह से। तो इन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि जो भक्ति काल है उसका उद्भव क्या था, इस्लाम की प्रतिक्रिया। मतलब अगर इस्लाम का आक्रमण हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ के लोगों ने क्या किया, भक्ति काल, मतलब गीत, जो भक्ति काल में संगीत बनाए, गीत बनाए, उसको ईश्वर के लिए अपने आप को स्थापित किया। आगे दोस्तों बात होती है सत्य काव्य में सद्गुण विरोधी दृष्टिकोण पर इस्लामी एकस्वरवाद का प्रभाव माना। सूफियों के प्रेमा काव्य को फारसी परंपरा का मसनवी शैली के प्रभाव के रूप में व्याख्यायित किया। इसका क्या मतलब है, देखिए, सूफी कौन है। सूफी वो होते हैं जो इस्लाम के वो व्यक्ति जो अपने ईश्वर को एक भक्ति भाव से या प्रेम की दृष्टि से अपने ईश्वर को चाहने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं सूफी। तो उन्होंने कहा कि यह जो परंपरा रही है सूफियों की प्रेम काव्य, वो कहीं ना कहीं फारसी परंपरा की मसनवी शैली है। तो ये आपके जो आपका जो एग्ज़ाम में जब भी आप लिखेंगे तो ये बात ज़रूर कोड होनी चाहिए कि जो संत काव्य धारा थी उसमें जो शगुन की बात की जा रही है, वहाँ पे जो विरोधी दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं इस्लामी एकस्वरवाद की स्थापना है। क्योंकि निर्गुण की बात करते हैं, कबीर हमेशा निर्गुण की बात करते हैं कि ईश्वर जो है वो सगुण नहीं है, मतलब उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई निश्चित वो नहीं है। ठीक है, निर्गुण है, मतलब उसके अंदर गुण तो है, बहुत गुणी है, लेकिन वो दिखने में मतलब जिसने दिखने में कैसा लगता है, इसका कोई रूप नहीं है, इसीलिए वो निर्गुण है ना। ये बात कौन करते हैं, कबीर। तो संत काव्य धारा से जुड़े हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, वो इस्लामिक इस एकस्वरवाद की बात करते हैं। वहीं पे सूफियों के बारे में उन्होंने क्या कहा कि ये फारसी की मनसबी शैली है। ठीक, आगे दोस्तों आगे बात करते हैं। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य, सद्गुण काव्य, लोक धर्म आदि के प्रति एक आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखा। देखिए, आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद से ही थोड़ा सा रिलेट रखता है, जहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि जो हमारा प्रबंध काव्य है, जो हमारा सगुण काव्य है, जो लोक मतलब सगुण काव्य है, या जो लोक धर्म है हमारा, वो कहीं ना कहीं आग्रहपूर्ण है। आग्रहपूर्ण मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, आग्रहों के तहत किसी न किसी विवाद में फंसे हुए हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा कि
जो भक्ति काल है उसका उद्भव इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो यहाँ भी वो यही कह रहे हैं, वो ना तो मुक्तक परंपरा का समुचित मूल्यांकन कर सके और ना ही छायावाद जैसे प्रतीकात्मक काव्य और ना ही कबीर जैसे व्यक्ति का मूल्यांकन कर सके। देखो, शुक्ल जी कबीर को कवि मानते ही नहीं हैं, उन्हें उपदेशक के रूप में जानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने कहा कि कबीर कवि नहीं है, वो क्या है, उपदेशक ज़्यादा है, उपदेश ज़्यादा देते हैं। ठीक, तो ये बात रही है। आगे दोस्तों, कहीं कहीं लगता है कि आदिकाल का संपूर्ण जो बौद्ध और जैन धर्म है उसका साहित्य ही पूरा बाहर हो गया है साहित्य के क्षेत्र से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण रहा है वो इतना हावी हो गया है, जहाँ जहाँ लगता है कि जैसे जो सिद्धनाथ है, हम पढ़ेंगे आगे जब आदिकाल आएगा तो उसमें सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य पढ़ेंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको साहित्य माना ही नहीं है। किसने? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने कहा कि ये संप्रदायवाद से पीड़ित है, मतलब ये धार्मिक ग्रंथ है, इसको साहित्य में जोड़ना सही नहीं है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। तो इस वजह से इसको साहित्य के क्षेत्र से इन्होंने बाहर कहा कि यह आदिकाल का जो बौद्ध और जैन धर्म के साहित्य हैं वो कहीं ना कहीं आदिकाल के या साहित्य के क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऐसा किसने कहा? शुक्ल जी ने। तो ये कुछ उनकी मेजर क्या थी, सीमाएं थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, उनका भक्ति काल में वर्गीकरण ऐसे कवियों का कोई स्थान नहीं बनता जो राम और कृष्ण को छोड़कर अन्य सगुण ईश्वर की भक्ति करते हों। जैसे कुछ लोग राम की भक्ति कर रहे हैं, कुछ कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कुछ और भी हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं जो न राम की भक्ति कर रहे हैं न कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कैसे हैं, वो किसी ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर है या कोई सत्ता है जो कर रही है। तो ऐसे भी कई सारे जो हैं हमारे रचनाएं मिली हैं, लेकिन उनको ये नहीं मानते हैं। वो ये सिर्फ मानते हैं कि जो भक्ति काल है दोस्तों उसमें राम और कृष्ण को छोड़कर और कोई भी रचना इन्होंने शामिल नहीं की है। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रीतिकाल में भी वर्गीकरण ऐसा है कि वीर काव्य धारा और नीति काव्य धारा अति महत्वपूर्ण होते हुए भी गौण है। इसका क्या मतलब है? देखिए, रीतिकाल कब का है? रीतिकाल कब का है? जब जो है जो भक्ति काल के बाद रीतिकाल आता है। देखिए, रीतिकाल में युद्ध बहुत कम थे, क्योंकि अपनी अपनी सबकी सत्ता थी, जहाँ पे युद्ध पूरी तरह से समाप्त थे। तो जितने भी राजा महाराजा थे वो क्या ज़्यादा सुनना चाहते थे? वीर काव्य या नीति काव्य। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत इग्नोर किया। कहाँ पे? रीतिकाल में उसको उतना महत्व नहीं दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो वहाँ पे महत्वपूर्ण होते हुए भी उन्होंने गौण बताया। ये काफ़ी इनका क्या है, एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी सीमा रही। देखिए, फिर से बता रहा हूँ, वीर काव्य धारा क्या थी? उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, वहाँ युद्ध तो ज़्यादा होते नहीं थे, तो राजाओं को क्या सुनना था? उनकी अपनी वीरता, उनके अपने बारे में सुनना था। तो ये ऐसी काव्य धारा बहुत उत्पन्न हुई। जब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ना रीति काव्य धारा, तो वहाँ चीज़ें आपको और डिटेल में पता चलेगी। तो एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब उसको आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा तब इसको पढ़िएगा, तब देखिएगा आपके दिमाग में एकदम क्लिस्टर क्लियर इमेज बनती जाएगी। ठीक है, चलिए आइए आगे। लिखा है, वहीं शुक्ल जी ने केशव दास को रीति परंपरा का प्रवर्तक नहीं माना। वैसे माना जाता है केशव दास जो है वो रीति परंपरा के प्रवर्तक हैं, लेकिन शुक्ल जी नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये अलंकारवादी आचार्य हैं। क्योंकि इनकी रचना है ना, अगर आप रचना देखें तो अलंकारों का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि अलंकारी आचार्य हैं, इस वजह से इनको हम कवि के रूप में नहीं जान सकते हैं या इनको प्रवर्तक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये रसवादी नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि केशव दास की ये एक रचना है रसिक प्रिया, वो पूर्णतः रसवादी रचना है। शायद इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सीमा रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखते हैं वीर गाथा काल, है ना। जैसे वीर गाथा काल, आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल जो नाम दिया था वो द्विवेदी जी ने दिया था। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया। तो जो वीर गाथा नाम काल था वो सही नहीं था, क्योंकि उनके समय में तथ्यों का घोर अभाव था। इसलिए क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्हें मिल नहीं पाई, जितना उन्हें मिला उस हिसाब से उन्होंने नामकरण दिया।
तो हम मानते हैं कि तथ्यों के अभाव होने के कारण उनका ये नामकरण सही नहीं था। उन्होंने माना कि जो विशेषता मात्रा में अधिकतम होगी उसी को नामकरण का आधार बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं उस समय वीर गाथा की बात ज़्यादा होती थी। जैसे हम कह सकते हैं रासो काव्य, तो पृथ्वीराज रासो है ना, उस समय उनके ही बारे में ज़बरदस्त बातें कही थी, इसीलिए उन्होंने वीर गाथा नाम रख दिया था। किसने? शुक्ल जी ने। तो आपको भी पता है, अभी जल में मूवी भी आई है ना। तो जो पृथ्वीराज रासो था वो कहीं ना कहीं वीर गाथा से था, और उस समय सबसे बड़ा साहित्य के रूप में इन्होंने उसी को माना। क्यों? क्योंकि जैन और नाथ को तो इन्होंने माना ही नहीं, इसीलिए इन्होंने वीरगाथा काल उसको नाम दिया। लेकिन आगे देखा जाए तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। किसने? गणपति चंद्र ने। इनका नाम ना भूलिएगा दोस्त। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक में इसका गंभीर खंडन किया है कि जो वीरगाथा काल है वो उचित नाम नहीं है, कहीं ना कहीं आदिकाल का नाम हमें देना ज़्यादा उचित है। इसीलिए आज सर्वसम्मति से आदिकाल नाम हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए अगली बात देखिए दोस्तों, उनकी अंतिम सीमा यह रही कि उन्होंने समकालीन जो साहित्य था, मतलब उनके दौर का साहित्य, देखिए 1930 के आसपास उन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी तो 1930 के आसपास देखा जाए तो प्रेमचंद अपने चरम स्तर पे थे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रेमचंद का वर्चस्व था बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त था, क्योंकि 1936 में प्रेमचंद की डेथ हो जाती है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं अपने समकालीन साहित्य का मूल्यांकन नहीं किया। उस समय छायावाद चल रहा था, उसका मूल्यांकन नहीं किया। प्रेमचंद का उन्होंने मूल्यांकन न कर पाना उनका एक बहुत बड़ी सीमा रही है, जिसका खंडन भी कई लोगों ने किया है ना। देखिए जिसका खंडन किसने किसने किया, देखिए इनका नाम जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे चल के जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, और डॉक्टर नागेंद्र आदि स्वच्छंदतावादी समीक्षकों ने इसका क्या किया है, खंडन किया है। देखिए जब भी छायावाद का नाम आए, है ना, जब भी छायावाद का नाम आए तो स्वच्छंदतावादी और प्रतीकात्मक, ये दो बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी प्रतीकात्मक चिन्हों के हिसाब से काव्यों की बात की जाए तो छायावाद, स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण की बात की जाए तो छायावाद। जब छायावाद हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे तो डिटेल में हम लोग ये बात समझेंगे, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय जब ये बातें आएंगी तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये बातें हमने वहाँ भी पढ़ा था। ठीक है, आइए आगे बात है दोस्तों। अंत में कहा जाए तो आचार्य शुक्ल जी हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में वे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिवृत्तात्मक व इतिहास बोध शून्य परंपरा को एक ही बार में ठोस परंपरा में बदल दिया। देखिए ये अंत में क्या है, निष्कर्ष है, या अंत में कंक्लूजन है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। अंत में ये कहा जाए, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी भाई सच में बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने जो भी बातें करके गई हिंदी साहित्य में, शायद उनकी बातें कोई काटने लायक नहीं था उस समय, है ना, जब तक वो जीवित थे। तो देखिए हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में वो ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पे इतिवृत्तात्मक या इतिहास बोध नामक कोई चीज़ तो थी ही नहीं, वो शून्य था। कहीं ना कहीं उस परंपरा को उठा के एक ठोस परंपरा में ला दिया। तो कहीं ना कहीं जब इन्होंने ऐसी बात कही तो वहाँ पे लोग, जितने भी और समीक्षक आए, उन्होंने इन बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया। यदि उनके कुछ निष्कर्ष आज अमान्य हैं, जो कि ऐतिहासिक तथ्य का सीमित होना था, मतलब उनके पास उतने तथ्य नहीं थे, क्योंकि उस समय जो तथ्य थे उसकी सीमित व्यवस्था ज़्यादा थी, मतलब उतने ज़्यादा वो थे नहीं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये अपने विचारों को उतना ज़्यादा प्रकट नहीं कर पाए थे, लेकिन जितनी बातें उन्होंने दी थी ठोस दी थी। उसके बाद भी आप जानते हैं कि उसके बाद भी उन्होंने अपने जो वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद और विकासवादी दृष्टिकोण के कारण उनका स्थान साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सर्वोच्च महत्व का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है दोस्तों, इसके लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देखना पड़ेगा। जहाँ एक बार आप वो देख लेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार सच में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो सच में सर्वोच्च महत्व के अधिकारी तो हैं ही, है ना। तो इस बात को ध्यान देना है। जब भी रामचंद्र शुक्ल जी की बात है, दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो प्रत्यक्षवादी और दूसरा विकासवादी दृष्टिकोण इनका रहा है। इतिवृत्तात्मक और इतिहास बोध इनका जो शून्य परंपरा थी, मतलब बिल्कुल जीरो था, इसको कोई वैल्यू नहीं देता था, उसको उन्होंने एक बार में ही ठोस परंपरा में बदल दिया। तो दोस्तों ये दो बातें, तीन बातें
बिल्कुल नहीं भूलना है एकदम। जब भी आंसर राइटिंग करें तो उसमें आपका ये शब्द आने ही चाहिए, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो आप कुछ भी लिखते आइए, नंबर नहीं मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आगे जो शुक्ल जी हैं और द्विवेदी जी हैं, इनकी मान्यताओं में जो जो टकराहट है उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें थी जहाँ पे शुक्ल जी और जो द्विवेदी जी हैं उनमें ज़बरदस्त टकराहट थी। उनकी जो मान्यताएं थी उसमें टकराहट कहाँ कहाँ पे आई, है ना। क्योंकि इसके पहले देखिए, जब जो तीसरा वाला लेक्चर था उसमें हमने जब बात की थी तो वहाँ कई बातों पे डिस्कशन किया था कि अच्छा यार यहाँ पे ये बातें हैं, यहाँ पे ये बातें हैं। आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए इसको बहुत अच्छे से बाइफरकेट किया है 2 पार्ट में। आप भी ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, है ना, तो आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ईजी होगी। सबसे पहला है दोस्तों शुक्ल जी और दूसरी तरफ है द्विवेदी जी। देखिए, शुक्ल जी ने, जो मैंने अभी बताया, सिद्धनाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये धार्मिक है, ये धार्मिक ग्रंथ है, साहित्य हुआ, नैत हुआ, इनको साहित्य क्यों माना जाए, है ना, क्योंकि ये किसी धर्म को पर्टिकुलर लेके लिखा गया है, ये मानव कल्याण की बात तो कर नहीं रहा। आगे वहीं द्विवेदी जी कहते हैं यदि हम धार्मिक साहित्य को बाहर कहेंगे तो संपूर्ण भक्ति काल का जो साहित्यिक क्षेत्र है उसे ही बाहर करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उसके बाद बचता क्या है? पृथ्वीराज राजो, उसी को लेके तो उन्होंने वीरगाथा काल कह दिया। ऐसा कौन कहता है? द्विवेदी जी कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों भक्ति काल। देखिए, भक्ति काल का उद्भव की व्याख्या प्रत्यक्षवाद प्रभाव में इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। ऐसा किसने कहा? शुक्ल जी ने। और उन्होंने कहा अपने पौरुष से हताश जाति के पास ईश्वर की करुणा व शक्ति में ध्यान लगाने के अतिरिक्त हमारा दूसरा मार्ग ही क्या था। मतलब हमारे पास दूसरा मार्ग ही क्या था, ऐसा कौन कह रहा है? शुक्ल जी। क्योंकि उस समय मैंने क्या बताया कि इस्लाम का ज़बरदस्त जो आक्रमण था वो भारत पे हुआ था, इस वजह से भक्ति काल आया। ऐसा कहना किसका है? शुक्ल जी का है। लेकिन वहीं पे द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भक्ति जो साहित्य है वो 7वीं 8वीं सदी की बात कर रहे हैं, ये कि उसी समय ही दक्षिण भारत में विकसित हो चुका था और धीरे धीरे वो उत्तर भारत में आया। अगर यह ना होता तो जो जिजीविषा से भरा साहित्य, जिजीविषा मतलब होता है जिंदा दिली, है ना, जो हमारे अंदर जिंदा दिली है उससे भरा साहित्य अगर हदप्रद जाति की पराजित मानसिकता का परिणाम कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि अगर भैया कोई जिजीविषा मतलब जितना जिंदा दिली से लिखा हुआ साहित्य हमारे जो पराजित मानसिकता है उसका परिणाम कैसे हो सकता है, ऐसा किसने कहा? द्विवेदी जी ने। अब देखिए दोनों में कितना जबरदस्त टकराहट है। इन्होंने कहा कि इस्लाम के आक्रमण की वजह से ऐसा हुआ, ईश्वर के पास जाने का दूसरा चारण नहीं था। द्विवेदी जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो भैया इतने जीजी विषय मतलब इतनी जिंदा दिली से लिखी हुई कोई बात है वो कहीं ना कहीं पराजित मन से कैसे लिखा जा सकता है ना, ज़बरदस्त बात। तो ये बातें अगर आप कोट करेंगे तो बेहतरीन नंबर तो आएगा ही दोस्त। चलिए अगली तीसरी बात है, अंतिम बात। कबीर जी का मूल्यांकन इस्लामी एकसरवाद या पैगंबरी खुदा का प्रभाव मानकर किया। किसने? कबीर मतलब शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने कहा देखिए कबीर कोई कवि नहीं है, वो उनके ऊपर इस्लामी एकसरवाद या पैगंबरी खुदा का प्रभाव ज़्यादा है और ये मूल्यतः उपदेशक प्रतीत हुए हैं। किसको? शुक्ल जी को, है ना। लेकिन वहीं पे जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने कहा कि नाथ परंपरा का जो हठ योग साधना थी उसकी वजह से उनके अंदर ये अक्खड़तापन आई है। इन्होंने कहा जो अक्खड़पन है ना वो कहीं ना कहीं इस्लामी एकसरवाद है। लेकिन द्विवेदी जी ने कहा कि नाथ परंपरा का हठ योग, अगर हम जब कबीर जी को पढ़ेंगे यार तो वहाँ पे नाथ परंपरा की बात आएगी, है ना। तो वहाँ पे जो हठ योग था, हठ योग मतलब एक साधना होती है जिसके तहत क्या होता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं या शून्य की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, या ईश्वर की चाह रखते हैं। तो ये हठ योग था। तो कहीं ना कहीं इसकी परंपरा की वजह से उन्होंने पाया। आगे वो कहते हैं कि कबीर जो हैं वो हिंदी परंपरा के महानतम कवि हैं। ऐसा किसने कहा? द्विवेदी जी ने। ठीक, तो मान लीजिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों की मान्यताओं में टकराहट कहाँ रही, स्पष्ट कीजिए। सीधा सा 10 नंबर का सवाल बन सकता है दोस्तों। तो इतनी बातें, उसके पहले जो जो बातें हमने पढ़ी हैं दोनों के मूल्यांकन में, वहाँ थोड़ा क्या करेंगे, दोनों के थोड़ी थोड़ी बातें लिखेंगे, दोनों का मूल्यांकन कर देंगे, तो अपना निष्कर्ष लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का यही फॉर्मेट होगा। आगे हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जोड़ना होगा, है ना। तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और पढ़ने पे ध्यान दीजिए यार। 2023 बहुत नज़दीक है, बहुत कुछ कंप्लीट करना है हमें।
तो प्लीज़ साथ में रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कुछ अगर नया आप चाहते हैं, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।